अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद आसिफ आर वाई के पोल्ट्री फार्मिंग की जानिब से आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दुआओं में हमें भी याद रखा करें, आप भाइयों की दुआओं के तलबगार। आज की वीडियो उन भाइयों के लिए है जो कि मई के महीने में चूज़ा डालना चाहते हैं, डे ओल्ड चूज़े से स्टार्ट करना चाहते हैं अपना काम, और कहते हैं कि भाई सर्दियों में प्रोडक्शन पे आ जाएगा चूज़ा कि नहीं आ जाएगा, उनको कोई चीज़ का मालूमात नहीं है। तो मैं उनके लिए ये ख़ास तौर पर वीडियो बना रहा हूँ। देखें जी, आपने अगर कमर्शियल फीड पे चूज़ा पालना है तो डे ओल्ड चूज़ा मई के महीने में बेस्ट रहता है। आप डाल दें मई के महीने में, इसी महीने में आप डाल सकते हैं चूज़ा। कमर्शियल फीड पे पालें, इंशाल्लाह आपका चूज़ा 4 से सवा 4 महीने में, 4.5 महीने में अंडा स्टार्ट कर देगा। मुर्गी बन के अंडा स्टार्ट कर देगी मुर्गी, तो प्रोडक्शन में आ जाएगी। 5 महीने अभी आपके पास पड़े हुए हैं, ज़बरदस्त टाइम है, आप ये काम कर सकते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि कमर्शियल फीड के अलावा देसी फीड पे पालें तो ये आप का चूज़ा है जो वो तैयार नहीं हो सकेगा सीज़न के लिए। इस सीज़न के लिए, सर्दियों के सीज़न के लिए तैयार नहीं हो सकेगा, क्योंकि ये 12वें महीने में जाके तैयार होगा। ऑर्गेनिक फीड पे 6 महीने के बाद मुर्गी अंडा जाके स्टार्ट करती है, कभी तो 7 महीने भी ले जाती है। मई के महीने में चूज़ा पालने की एहतियात आपको 2-4 चीज़ों की करनी पड़ेगी। पहली तो आपने फार्म अपने में नमी का तनासुब है जो वो बरकरार रखना है। चूज़े की देखभाल है जो 24 घंटे आपको करनी पड़ेगी। नमी का तनासुब ठीक हो, टेम्परेचर आपने मेंटेन रखना है। कोई वाटर कूलर है जो वो इस्तेमाल कर सकते हैं आप। अगर आपके पास वाटर कूलर की सहूलत दस्तयाब नहीं है तो फार्म जैसा भी आपने बनाया हुआ है उसके विंडो खिड़कियों पे जो है आप कोई कपड़ा चादर वगैरह डाल के या कोई चीज़ ऐसी मोटा कपड़ा डाल के उसको पानी लगा दें तो आपके फार्म के अंदर जो है नमी वो बरकरार रह जाएगी। नमी का तनासुब जैसे ही गिरता है तो चूज़े को आईबी का मसला हो जाता है। आईबी का मसला है जो बहुत ख़तरनाक होता है, उससे इतनी जल्दी जान नहीं छूटती है, उसके ख़र्चे बहुत बढ़ जाते हैं। इससे बचने के लिए आपको चाहिए कि आपने नमी अपने फार्म में बरकरार रखनी है। दूसरी बात यह है कि आप कमर्शियल फ़ीड का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। इस टाइम कमर्शियल फ़ीड पे ही चूज़ा आप पाल सकते हैं, देसी फ़ीड पे आप चूज़ा नहीं पाल सकते। इस चीज़ को आपने जहन में रख लेना है कि आप कमर्शियल फ़ीड पे ही चूज़ा पालें, तो आपको इंशाल्लाह फ़ायदा इससे मिलेगा। अगर किसी भाई को चूज़े की सहूलत मैसर नहीं है, चूज़ा किसी को चाहिए तो वो भी हमसे मिल जाएगा। डे ओल्ड का चूज़ा भी हमारे पास मौजूद खड़ा हुआ है। 1 दिन से लेके 45 दिन का हर किस्म का माल हमारे पास मौजूद है। आस्ट्रेलाब का चूज़ा भी मिल जाएगा, लोमन ब्राउन का भी, RIR का भी, गोल्डन मिस्री और हाईलैंड का चूज़ा भी मिल जाएगा। इस चूज़े के मुख्तलिफ़ रेट हैं, मुख्तलिफ़ कैटेगरी के मुख्तलिफ़ रेट हैं। अगर मालूमात चाहिए रेट के बारे में तो व्हाट्सअप नंबर हमारा स्क्रीन पे शो हो रहा है, उस पर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। किसी किस्म का कोई मशवरा लेना हो उसके लिए भी हमसे रब्ता करें, इंशाल्लाह आपको फ़ी सबीलिल्लाह मशवरा देंगे। किसी किस्म की प्रॉब्लम हो पोल्ट्री के रिलेटेड, अगर कोई मालूमात चाहिए वो भी हमसे भाई रब्ता कर सकते हैं। अगर किसी दोस्त को अपने शहर में चूज़ा मंगवाना हो तो कार्गो की सहूलत मौजूद है। आज के टाइम में कोई कार्गो पे एतबार तो करता तो नहीं है, क्योंकि 2 नंबर बंदों ने बहुत सारा इस काम को बदनाम किया हुआ है। हमारा ऐसा काम नहीं है भाई कि कोई 2 नंबरी करें। अगर हमारे फार्म पे आ सकते हैं, विज़िट करें, विज़िट करने के बाद चीज़ लेके जाएँ, इंशाल्लाह आपको अच्छी चीज़ मिलेगी। अगर कोई आपका जानने वाला हमारे शहर में मौजूद है तो उनसे कहिए वो आए, हमसे रब्ता करें। दुआओं में याद रखिएगा। मैं मोहम्मद आसिफ आर वाई के पोल्ट्री फार्मिंग की जानिब से। अल्लाह हाफ़िज़।